आप सभी को जय जय श्री राम जी। आपका दिन मंगलमय हो, आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धन्य व्रत। धन्य व्रत क्या होता है? जिसे धन धान्य से संपन्न हो जाता है आदमी कर करके। इस व्रत को करके धन धान्य से संपन्न होता है। इस व्रत को कुबेर जी ने भी किया था, जिसका नाम कुबेर का अध्यक्षपति बना दिया, अधिपति बना दिया। तो ये व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? यदि आप पहली बार आए हैं तो ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज़ कैसा है, ताकि हम आपकी सेवा में नित्य रोजाना नई नई हमारी पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक कथाएं हम आपके सामने पेश कर सकें। जय श्री राम जी। कहानी इस प्रकार से है। अगस्त्य ऋषि जी कहते हैं, राजन इसके बाद जो है उत्तम धन्य व्रत बताता हूँ मैं। उत्तम धन्य व्रत, इससे पहले और 2 व्रत बताए हमने, जिसके प्रभाव से निर्धन व्यक्ति भी यथाशीघ्र धन्यवाद का पात्र हो जाता है। यह नक्त व्रत है। अगहन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ओम वैवस्वरा नराय नमः, ओम अग्ने नमः, ओम हविर्भुजाय नमः, ओम दरणोदाय नमः, ओम संवर्ताय नमः, ओम जवलायनाय नमः। इस मंत्र के उच्चारण करके अग्नि में भगवान श्री हरि के चरण, उदर, वक्षय, सतल, भुजाएं, सिर तथा सर्वांग की क्रम से पूजा करनी चाहिए। इस विधान से देवाधिदेव भगवान जनार्दन की अर्चना करने के पश्चात उनके सामने एक हवन कुंड बनवाने की विधि है। विद्वान पुरुष इन्हीं उक्त मंत्रों द्वारा उस हवन कुंड में हवन करें। इस व्रत में यवान और घृत से युक्त भोजन करने की बात कही गई है। यह व्रत ऐसा ही कृष्ण पक्ष में भी होता है। 4 महीने तक इसे करना चाहिए। चैत्र से आषाढ़ तक 4 महीनों में घृत युक्त खीर अथवा श्रावण से कार्तिक तक सत्तू का भोजन करने का नियम है। इस प्रकार 1 वर्ष में यह व्रत समाप्त होता है। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष अग्निदेव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाएं और 2 लाल वस्त्रों से उसे आच्छादित करके लाल फूलों से पूजा करें। लाल चंदन एवं कुमकुम का अनुपीलन करें। फिर ब्राह्मण की पूजा करें, उसे 2 वस्त्र अर्पण करें और यह प्रतिमा उस ब्राह्मण को दे दें। तदंतर यह मंत्र पढ़ करके प्रार्थना करें, भगवान इस धन्य नामक व्रत को संपन्न करने से मैं धन्य हो गया हूँ, मेरा कर्म धन्य हो गया है तथा मेरी चेष्टा धन्य हो गई है। अब मुझे सदा सुख शांति सुलभ हो जाए। इस प्रकार कह करके वह श्रेष्ठ प्रतिमा एवं शक्ति के अनुसार धनराशि देने का विधान है। जिसके पास भोग वस्तु का अत्यंत अभाव है, वह पुरुष भी यदि इस धन्य व्रत को करता है तो वह तुरंत धन्य होने का अधिकारी हो जाता है। केवल इस व्रत के करने से ही व्यक्ति इस जन्म में सौभाग्य एवं प्रचुर धन धान्य से संपन्न हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति ये व्रत करता है, क्योंकि बताते हैं कि महात्मा कुबेर का जन्म शूद्र योनि में हुआ था और उस समय उन्होंने इस व्रत को किया था। इसके फलस्वरूप धन के स्वामी बन गए। जय श्री राम जी। जय जय श्री राम जी।